नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ एक नया टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है झारखंड का भौगोलिक परिचय। यह न केवल आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा बल्कि आपके जीवन में एक बदलाव भी लाने का प्रयास करेगा। तो मैं चलता हूँ एक नया टॉपिक के साथ आज की क्लास शुरू करने के लिए। तो आज जो हमारा है झारखंड का भौगोलिक परिचय को देखने का प्रयास करेंगे। झारखंड का भौगोलिक परिचय, झारखंड का भौगोलिक परिचय जो है, परिचय को देखेंगे। सबसे पहले झारखंड का भौगोलिक परिचय हम लोग समझते हैं एक मानचित्र के माध्यम से। हम लोग को सुविधा होगी थोड़ी सी जानने के लिए। ये झारखंड का मानचित्र है। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये झारखंड का मानचित्र का अगर हम देखें कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार ये आपका यहां से लेकर के ये अक्षांशीय विस्तार तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, कितना 10 सेकेंड। ये जो अक्षांश है हमारा झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा झारखंड विस्तार है। हमारा झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश का ये आपका विभाजन। अब हम लोग देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के ये आपका जो हिस्सा है, यहां तक आपका हिस्सा जो आएगा 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। मतलब ये जो झारखंड का देशांतरीय जो विस्तार है वह आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, फैला हुआ हमारा झारखंड। तो ये यहाँ से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हम सबसे पहले सवाल पूछा जाए कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, तो जवाब आपको देना पड़ेगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दूसरा सवाल ये पूछा जाए कि झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो आप जवाब देंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यहां तक आप क्लियर हैं? मुझे लगता है कि आप यहां तक क्लियर होंगे, समझ गए होंगे। अगर बात किया जाए झारखंड की लंबाई की बात किया जाए, तो झारखंड की लंबाई जो है, ये झारखंड की यदि लंबाई देखा जाए तो ये जो झारखंड की जो लंबाई है 380 किलोमीटर है। कितना है? 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर है। जबकि इसकी चौड़ाई की बात किया जाए, चौड़ाई की बात, तो 463 किलोमीटर है। कितना है? 463 किलोमीटर है। तो हम देख पा रहे हैं कि झारखंड की लंबाई अगर सवाल पूछा जाए तो 380 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई कितना है? 463। लंबाई का कहने का मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 380 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी? 463 किलोमीटर। अब यहां सवाल ये पूछा जाता है कि इसकी एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर ये झारखंड का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो आपका है क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का
2.42% है, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.42% हमारा झारखंड का एरिया है। ठीक है, मतलब अगर सवाल ये पूछा जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। 2.42% जो है भारत के क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में केवां स्थान आता है, तो सवाल का जवाब आएगा 15वां। कितना एरिया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका केवां स्थान है? 15वां स्थान है। 15वां स्थान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद। ठीक है, यहां क्लियर समझ पा रहे हैं कि एरिया कितना है? 79,714 किलोमीटर। एरिया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान केवां है? तो 15वां है। केवां है? 15वां। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद ये आंकड़ा आया है। उसके बाद 2.42 आपका भारत का क्षेत्रफल का प्रतिशत है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद थोड़ा जगह कम पड़ जा रही है, इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछा जाए तो 380 किलोमीटर, 380, जबकि पूर्व से पश्चिम 463 वर्ग किलोमीटर, 463 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो झारखंड है, झारखंड वैश्विक मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, वैश्विक मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब है समझिएगा। थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं, ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे तो यहां आसानी से समझ में आएगा। ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं इसको, अक्षांश कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा भी कह देते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये जो हिस्सा है विषुवत रेखा के उत्तर की ओर जो हिस्सा है उसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। जबकि दक्षिणी हिस्सा को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा जो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी रेंज में हमारा भारत भी स्थित है। आप देख रहे हो कर्क रेखा भी गुजरता है। तो ये जो सपोज कीजिए यहां झारखंड है, ये हिस्सा हमारा झारखंड है। यहां हम थोड़ा रेड पेन से कर दे रहे हैं, ये हमारा हिस्सा जो है झारखंड। इसका मतलब है कि झारखंड वैश्विक मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, झारखंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। अब झारखंड जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, स्वाभाविक सी बात है ये भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं, ये अगर हिस्सा देखा जाए, इसको एक लाइनिंग किया जाए तो इधर कौन सा है? भारत का उत्तर पूर्व की ओर डायरेक्शन में झारखंड है। तो ये जो झारखंड किस दिशा में स्थित है? झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी में स्थित है। झारखंड भारत का 28वां बड़ा राज्य है। यह 28वां बड़ा राज्य कब बना? झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य के रूप में बना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए, जनसंख्या घनत्व की, झारखंड में जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो जनसंख्या जो घनत्व है झारखंड में वह 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
मतलब जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब, जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर एरिया के रेंज में, 1 किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग निवास करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो हमारा झारखंड में 1 किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रहते हैं, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। झारखंड की जनसंख्या क्या है, झारखंड की जनसंख्या, झारखंड की जनसंख्या जो है, झारखंड की जनसंख्या कितना है, 3298,81,14। इसका मतलब 3,29,88,114। कितना हो गया, 3,29,88,114। झारखंड की जनसंख्या कितनी है, इतनी जनसंख्या हमारे पास मौजूद है। कितनी, जो भारत की जनसंख्या का 2.72% है, 2.72% है। मतलब झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2.72% है। और झारखंड की जनसंख्या के दृष्टिकोण से, झारखंड की जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में स्थान इसका 14वां स्थान है। कितवां स्थान है, 14वां। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में झारखंड का स्थान 14वां स्थान है। कितवां है, 14वां स्थान। जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में झारखंड का स्थान जो था वो 15वां स्थान था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद का आंकड़ा था। अब यहाँ हम देख रहे हैं झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो 3298,81,14। मोबाइल नंबर जिस प्रकार से आप लोग याद करते हैं उसी प्रकार से इसे भी याद कर लेंगे तो सुविधा होगा। 3,29,88,114 जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.72% है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान 14वां है। कितना है, 14वां है। इसे अब साफ करते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है, मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चौदहवां हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कुल क्षेत्रफल में, हम लोग देखते हैं कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत कितना है। कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत 29.2%। कितना है, 29.62%। कितना, 29.62% है। मतलब कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत कितना है, 29.62। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जो प्रतिशत में कौन सा है, तो धनबाद। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत में, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत में कौन है, लातेहार। 56.08%, 56.08%। उसके बाद जो आपका है लातेहार के बाद ये हम लोग देख रहे थे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो प्रतिशत में है वह कौन सा है, लातेहार है। और दूसरा जो है चतरा है। कौन सा, चतरा। 47.08%, 47.008%, 47.08 नहीं 80%, 47.80%। ध्यान समझिएगा कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा प्रतिशत में, धनबाद। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला प्रतिशत में कौन सा, सबसे पहले धनबाद, उसके बाद चतरा, उसके बाद चतरा। ठीक है, उसके बाद कौन सा, चतरा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के सीमाओं से कितने राज्य स्पर्श होते हैं। तो हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं झारखंड राज्य किन किन राज्यों से अपना सीमा लगाती है। तो समझिएगा आप लोग कि ये जो आपका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप यहां देख पा रहे होंगे, ये आप देख रहे हैं साहिबगंज। साहिबगंज के जस्ट उत्तर में इधर जो आपका है कौन सा है, बिहार है। कौन सा, बिहार है। कौन सा, बिहार।
फिर झारखंड के पूर्व में ही आपका है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा? पश्चिम बंगाल। मतलब पश्चिम बंगाल भी 10 जिला से अपना सीमा रेखा स्पर्श करती है। 10 जिला, झारखंड के 10 जिला से ये सीमा बनाती है। कौन? पश्चिम बंगाल। बिहार भी झारखंड के 10 जिला से भी क्या करती है? सीमा बनाती है। उसके बाद उड़ीसा, यहां देख रहे होंगे आप पश्चिमी सिंहभूम के नीचे उड़ीसा, उड़ीसा भी क्या करती है? उड़ीसा भी उड़ीसा जो 4 जिला के साथ अपना स्पर्श रेखा बनाती है। सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा के साथ उड़ीसा क्या करती है? अपना स्पर्श रेखा बनाती है। और नेक्स्ट जो आप देख रहे होंगे इधर छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ पश्चिमी लोहरदगा इधर देख रहे होंगे आप, इधर गुमला से स्पर्श करती है, सिमडेगा से स्पर्श करती है, फिर आपका लातेहार से, फिर गढ़वा से। एक आपका बच रहा उत्तर प्रदेश जो इकलौता जिला से स्पर्श करती है, वह है गढ़वा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से झारखंड राज्य भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 राज्यों को स्पर्श करती है। हम थोड़ा सा इसे फिर से रख देते हैं, यहां इसी बात को हम नोट करते हैं बोर्ड पर कि झारखंड राज्य 5 राज्यों से स्पर्श करती है। 5 राज्य कौन कौन सा हो गया आपका? 5 राज्य आपका हो गया कौन? पहला बिहार देखे, दूसरा वेस्ट बंगाल देखे, तीसरा उड़ीसा देखे, चौथा छत्तीसगढ़ देखे और 5वां उत्तर प्रदेश। तो यहां जो झारखंड जो है, झारखंड राज्य 5 राज्यों से स्पर्श करती है। नेक्स्ट अगर इसका देखा जाए, एक थोड़ा सा हम ज्योग्राफी में खास करके झारखंड में आप लोगों को एक इंटरेस्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में ज्योग्राफी को बेहतर ढंग से समझिएगा। जब हम इसका नेक्स्ट क्लास ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे झारखंड का, वहां और बेहतर समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया। झारखंड उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पर, झारखंड उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पर झारखंड जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार की है। ठीक है, मतलब झारखंड की जलवायु जो है, झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार की है। अब इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा हम समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय किसको बोलते हैं। मानसून समझ रहे हैं मानसून शब्द का, क्योंकि अधिकांशतः भारत कृषि प्रधान देश है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत मानसून पर निर्भर होता है। जब जब वर्षा होती है तभी तभी खेती भी होती है। इसी क्रम में हम देखते हैं, अब ये जो उष्णकटिबंधीय, समझिए कि उष्णकटिबंधीय क्यों बोल रहे हैं। ये आपका हो गया पूरा ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, इसी को बोलते हैं लोग विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में एक लाइन गुजरती है, एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। और विषुवत रेखा के दक्षिण में एक लाइन गुजरती है जिसे बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश। अब ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा, यहां तक समझ पा रहे होंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा।
अब ये जो इन दोनों का जो क्षेत्र है, इन दोनों का जो क्षेत्र है, इन जो दोनों का क्षेत्र है, यह जो क्या हो गया, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब इसी क्षेत्र में हमारा भारत भी स्थित है, हमारा भारत भी स्थित है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। आप देखिए कि भारत से कर्क रेखा गुजरा है, भारत से कर्क रेखा गुजरा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि झारखंड में भी यहां गुजरता है, झारखंड में भी गुजरता होगा। तो झारखंड भी क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार की है। झारखंड भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। झारखंड में जो वर्षा होती है, झारखंड में जो वर्षा होती है, झारखंड में जो वर्षा होती है, औसत वर्षा, झारखंड में जो औसत वर्षा होती है, झारखंड में औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक होती है। 100 सेंटीमीटर से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक होती है। और सबसे अधिक वर्षा जो होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर देखा जाए, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो नेतरहाट है। नेतरहाट है। कौन सा? नेतरहाट। कहां पे है? लातेहार में। कहां पे? लातेहार में। यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया आपका। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहां? नेतरहाट। और नेतरहाट किस जिला में स्थित है? तो नेतरहाट जो आपका स्थित है कौन सा जिला में? लातेहार में। अब यहाँ एक चीज और हम लोग समझेंगे कि झारखंड से कर्क रेखा किस किस जिला से होकर गुजरती है। पिछले वीडियो में हम बताया था, लेकिन फिर भी एक यहाँ समझने के लिए बता दे रहे हैं। झारखंड में, झारखंड के 5 जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये आप देख रहे हैं, झारखंड के 5 जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 5 जिला कौन कौन सा है? लातेहार। कौन सा? लातेहार। कौन सा? लातेहार। लातेहार में जो आपका है एरिया, एक जगह नेतरहाट। नेतरहाट। लातेहार के बाद हम लोग देखेंगे लोहरदग्गा। कौन सा? लोहरदग्गा। फिर गुमला, रांची, रामगढ़। ठीक है, ये हम लोग 5 जिला देख लिए कि कर्क रेखा कहां से गुजर रही है? लातेहार से। लातेहार का किस जगह से गुजरती है? तो नेतरहाट से। लोहरदग्गा में एक किस्को जगह है, लोहरदग्गा में एक किस्को जगह है, वहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो सवाल आपका जिला ना दे करके स्थान दे देगा कि निम्न में से किस स्थान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 4 आपका यहां से देगा और एक नया अलग से दे देगा, तो ऑप्शन बनाएगा। तो लोहरदगा में कौन सा जगह से गुजरती है? तो किस्को जगह से। कौन सा? किस्को। और आप जान रहे हैं कि रांची में काके एक जगह है, काके, और एक आपका ओरमांझी। ओरमांझी, रामगढ़ से आगे जाइएगा तो वहां पार्क मिलेगा ओरमांझी, ओरमांझी चौक है वहां पे। तो ये जो रांची है, रांची में एक जगह काके है और एक ओरमांझी, ये जो दोनों स्थान है वहां से भी कर्क रेखा गुजरता है। रामगढ़ में देखा जाए रामगढ़ के गोला से, रामगढ़ के गोला से क्या निकलता है? कर्क रेखा निकलती है। क्या निकलती है? कर्क रेखा गुजरती है यहां से। तो झारखंड के 5 जिला से होकर देख रहे हैं। पहला लातेहार, दूसरा लोहरदगा, तीसरा गुमला, चौथा रांची, 5वां रामगढ़। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी आपके जुबान पर होगी, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? पारसनाथ है। कौन सा? पारसनाथ। नोट कीजिएगा इसे, झारखंड का सबसे ऊंची चोटी
झारखंड का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? पारसनाथ। पारसनाथ झारखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सा? पारसनाथ। कितना मीटर इसकी ऊंचाई है? 1365 मीटर। कितना इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। पारसनाथ की ऊंचाई कितना? 1365 मीटर। जबकि अगर ये सवाल पूछा जाए इसका फीट में, तो इसका 4478.34 फीट। ठीक है, इतना फीट में पारसनाथ जो है ऊंचा है, इतना फीट ऊंचा है पारसनाथ। अगर फीट में सवाल पूछे तो 44 अर्थात 4478, कितना? 4478.34 फीट की ऊंचाई है पारसनाथ। ठीक है, यहां तक समझ चुके होंगे। अब सवाल यह आता है कि सबसे गर्म स्थल झारखंड का कौन सा है? सबसे गर्म स्थल कौन सा है? पलामू। जबकि सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? नेत्रहाट। तो सबसे गर्म स्थल हम लोग देखेंगे, सबसे गर्म स्थल है, सबसे गर्म स्थल झारखंड का पलामू। जबकि सबसे ठंडी स्थल नेत्रहाट है। कौन सा? नेत्रहाट। तो हम लोग देखें कि सबसे गर्म स्थल झारखंड कौन सा? पलामू। और जबकि सबसे ठंडा स्थल कौन सा? नेत्रहाट। और सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा होगा? रांची। आप जान रहे होंगे कि सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा? रांची। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला जो है आपका कौन सा? रांची होगा। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा होगा? रांची होगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? बूढ़ाघाट जलप्रपात होगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात होगा। कौन सा? बूढ़ाघाट जलप्रपात। ये बूढ़ाघाट जलप्रपात कहाँ है? लातेहार जिला में। कहां पे है? लातेहार जिला में। कहां पे? लातेहार जिला में। तो ये सवाल अक्सर पूछा भी जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा? रांची। जवाब आएगा रांची। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात। अगर सवाल ये पूछा जाए कि सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा होगा? सर्वाधिक गर्म जलकुंड। सवाल ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? आपका सूर्यकुंड। कौन सा? सूर्यकुंड। ये हजारीबाग जिला में, हजारीबाग जिला। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा? सूर्यकुंड। ये सूर्यकुंड आप देखिएगा कि हजारीबाग जिला में ही स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा वन कौन सा? सारंडा। सबसे बड़ा वन, सबसे बड़ा वन सारंडा है। थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल है, बाकी बात कॉन्सेप्ट हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि यहाँ से सवाल अक्सर पूछा भी जाता है, और मेन टॉपिक पर जैसे हम लोग एंट्री लेंगे वहां से आपका एक इंटरेस्ट भी पैदा होगा और एक समझ भी विकसित होगा। अभी एक दो लेक्चर के बाद सब्जेक्ट पर हम फोकस ज्यादा करेंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे। सबसे बड़ा वन कौन सा? सारंडा वन। कौन सा? सारंडा, जो किस जिला में है? पश्चिमी सिंहभूम में। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम जिला में आपका सारंडा वन। तो इस प्रकार से हम लोग और देखें, थोड़ा इसमें और भी दो चार पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ सवाल देखेंगे कि सवाल कैसे पूछ सकता है आपका एग्जामिनर, आपसे कैसे खेल सकता है, आपकी मस्तिष्क से कैसे खेल सकता है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग देखें सबसे बड़ा वन सारंडा जो पश्चिमी सिंहभूम में है। सबसे, अब एक चीज है, सबसे लंबी नदी, इसका कॉमन सवाल है। सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी स्वतंत्र रूप से
बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, मतलब यह स्वतंत्र रूप से डायरेक्ट कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है स्वर्णरेखा नदी। एक है सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा होगा? सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला, हम लोग देख रहे हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? पहला हम लोग इसमें देखते हैं कुछ क्रम से भी। पश्चिमी सिंहभूम, कौन सा होगा? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, उसकी पश्चिमी सिंहभूम में 72-24 वर्ग किलोमीटर। कितना? 72-24 वर्ग किलोमीटर एरिया है यहां पे। दूसरा, अगर हम दूसरा बात करें तो गुमला, कौन सा? गुमला। तीसरा हम लोग देखेंगे रांची। ये क्रम से दूसरा नाम पर ये आपका होगा, तीसरा ये होगा, रांची होगा। अब ये जो गुमला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, जो सबसे बड़ा जिला है। दूसरी सबसे बड़ी जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन होगा? गुमला होगा। इसका 53-60 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 53-60 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कितना? तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तीसरी सबसे बड़ी जिला कौन सा? रांची, जो 50-97 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 50-97 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 50-97 वर्ग किलोमीटर है। क्रम से सबसे पहली क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जिला सबसे बड़ा कौन सा जिला है? पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरी सबसे बड़ी जिला कौन सी होगी? गुमला होगी। तीसरा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरी सबसे बड़ी जिला कौन सी होगी? रांची। एरिया आपको कितना है? 50-97 वर्ग किलोमीटर है। अब न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से, न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला, यहां भी इस पर भी पहली नजर हम लोग रखेंगे। छोटा जिला कौन सा? यहां भी हम लोग देख लेते हैं। रामगढ़ पहला में, कौन? रामगढ़। मतलब पूछा क्या जा रहा है आपसे कि न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन? रामगढ़ होगा। कौन सा? रामगढ़। दूसरा क्या होगा? लोहरदगा। दूसरा क्या होगा? लोहरदगा। और जो आपका तीसरा जो होगा पाकुड़ होगा। तीसरा कौन सा? पाकुड़। ये 1801 वर्ग किलोमीटर है। 1801 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब पाकुड़ का जो एरिया क्षेत्रफल है वह 1801 वर्ग किलोमीटर है। जबकि 1502 किलोमीटर आपका किसका है? लोहरदगा का है। जबकि 1502 वर्ग किलोमीटर किसका है? वर्ग किलोमीटर नीचे लिख दे रहा हूं, वर्ग किलोमीटर किसका है? लोहरदगा का है। मतलब सबसे ज्यादा यहां देख रहे हैं पाकुड़ का है तीनों में, 1801 किलोमीटर। ठीक है, 1801। दूसरा में 1502 और जो तीसरा जो हमारा 1341 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1341 वर्ग किलोमीटर। 1341 वर्ग किलोमीटर आपका एरिया है। ठीक है, अब ये जो आपका हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार, हम ये डाटा आप लोगों को बता रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2021 नजदीक में है। जब 21 में जनगणना सेंसस होगी तब वहां बातचीत करेंगे हम लोग। लेकिन अभी जो आने वाला एग्जामिनेशन है यहां से सवाल आपका एकदम पूछा ही जाएगा, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में आप रख लेंगे इसको। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला रामगढ़, दूसरी सबसे छोटी जिला लोहरदगा, तीसरी सबसे छोटी जिला पाकुड़। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछ सकती है एग्जामिनर।
ठीक है। आपसे सवाल ये पूछेगा कि दूसरी सबसे छोटी जिला का क्या नाम है, दूसरी सबसे छोटी जिला का लोहरदगा। लेकिन अगर पूछा जाए सवाल ये कि दूसरी सबसे बड़ी जिला का क्या नाम है, तो आंसर आएगा गुमला। तो आंसर क्या आएगा, गुमला। अब इसमें हम देखते हैं कुछ डाइवर्सिटी, सवाल किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ सवाल हम हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक से संबंधित 5-5 सवाल आप लोगों को बताते चले जाएंगे कि सवाल का पूछने का नजरिया कैसा होता है, सवाल पूछा कैसे जाता है, ताकि आप में एक समझ विकसित होगा, सवाल के प्रति एक रुझान पैदा होगा। तो सबसे पहला हम लोग सवाल देखते हैं, झारखंड की कुल कितने जिले, सवाल नंबर 1 हम लोग देखते हैं, झारखंड की कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, झारखंड की कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 2, 3, 4, डी 5। तो आपका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आप जान रहे हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ से जो आपको सीमा बनाती है, छत्तीसगढ़ से सीमा को स्पर्श करती है, कौन कौन, 4 जिला है। 4 जिला कौन कौन सा आपका हम देख रहे थे, गुमला अर्थात सिमडेगा आप देख रहे होंगे, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ये 4 ही जिला जो है जो छत्तीसगढ़ से सीमा रेखा बनाती है। दूसरा सवाल आपसे, दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा, देखिएगा दूसरा सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग है। झारखंड के संदर्भ में सत्य नहीं है, झारखंड के संदर्भ में सत्य नहीं है, ठीक है। झारखंड के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ये, झारखंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। क्या ये बात सही है? दूसरा बी ऑप्शन, झारखंड की चौड़ाई लंबाई से अधिक है, लंबाई से अधिक है। सी ऑप्शन, झारखंड की आकृति त्रिभुजाकार है। और डी, गढ़वा एकमात्र जिला है, गढ़वा एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाती है। एक बात हम, झारखंड की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। क्या है? चतुर्भुजाकार है। तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड की जो आकृति है, आप देख पा रहे होंगे झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार, 4 भुजा। यहां से अगर इसे एक रेखा खींचा जाए तो ये 4 भुजा की आकृति आएगी, इसीलिए हम लोग कहते हैं चतुर्भुजाकार। तो सवाल देखिएगा कि झारखंड के संदर्भ में सत्य नहीं है, आपको देखना है सत्य नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा है सत्य नहीं मतलब गलत पूछ रहा है, असत्य के बारे में पूछ रहा है कि अब बात की सत्य नहीं को आप छोड़ दीजिए, आप पढ़िए झारखंड के संदर्भ में असत्य है, झारखंड के संदर्भ में गलत है। अभी 4 ऑप्शन में आपको गलत छापना है। तो आप देखिएगा कि झारखंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, क्या ये बात गलत है? ये बात तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि यह तो सही बात बोल रहा है कि झारखंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, अभी हमने पढ़ा। बी ऑप्शन,
झारखंड की चौड़ाई लंबाई से अधिक है। झारखंड की चौड़ाई लंबाई से अधिक, क्या ये बात गलत है? ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है। सी, झारखंड की आकृति त्रिभुजाकार है, क्या ये बात गलत है? यही गलत है, क्योंकि झारखंड की आकृति क्या है? चतुर्भुजाकार है, ना कि त्रिभुजाकार। जबकि गढ़वा एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाती है। ये भी बात सही है। तो झारखंड के संदर्भ में सत्य नहीं कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। बस एक सवाल, दो सवाल और लेंगे, उसके बाद इंड करेंगे। बड़ा ही मजेदार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के जिलों को अवरोही क्रम में लगाएं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हम दे रहे हैं, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची, रामगढ़। रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रामगढ़। डी, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला, रामगढ़। देखिएगा सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के जिलों को अवरोही क्रम में सजाएं या लगाएं। मतलब अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा, जबकि आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा से बड़ा। तो यहां पूछा जा रहा है अवरोही क्रम में सजाएं, तो इसका मतलब बड़ा से छोटा की ओर जाना है। अब सबसे बड़ा ये 4 ऑप्शन में देखना है कि चारों में सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा तो पश्चिमी सिंहभूम है। क्या रांची सबसे बड़ा है? नहीं, पश्चिमी सिंहभूम है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम यहां दिया हुआ है, तो ये बात तो सही लग रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम शुरुआत में दिया है, इसका मतलब भी हो सकता है। लेकिन यहाँ डी ऑप्शन में भी पश्चिमी सिंहभूम को पहले रखा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, कंफर्म तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सी तो होगा ही नहीं। बच गया बी ऑप्शन और बच गया डी ऑप्शन। अब पश्चिमी सिंहभूम के बाद क्या? अब यहाँ पश्चिमी सिंहभूम के बाद गुमला होता है, पश्चिमी सिंहभूम के बाद रांची बिल्कुल भी नहीं, रांची तो तीसरा स्थान पर था और यहाँ दूसरा स्थान पर लिखा है, इसका मतलब यह भी ऑप्शन गलत है। इसका मतलब जो होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के जिलों को अवरोही क्रम में सजाने का राइट आंसर होगा आपका पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची और रामगढ़। रामगढ़ हम लोग देखें कि सबसे छोटा जिला यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रामगढ़। आखिरी सवाल है, चौथा सवाल और आखिरी सवाल है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये हम झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि झारखंड में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ये नेतरहाट, बी गोला, सी काके, डी बड़का गांव। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्क रेखा नेतरहाट में गुजरती है,
क्या गोला में गुजरती है? गुजरती है। क्या काके में भी गुजरती है? गुजरती है। क्या बड़का गांव में गुजरती है कर्क रेखा? बिल्कुल नहीं। तो यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा कि कर्क रेखा बड़का गांव से नहीं गुजरती है। और आखिरी सवाल एक ठो है, आखिरी हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला, निम्न में से कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता? उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिमडेगा, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी गुमला, ऑप्शन नंबर डी सिमडेगा, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग लिखते हैं नन। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है? तो क्या उड़ीसा को सिमडेगा स्पर्श करती है? बिल्कुल करती है। पूर्वी सिंहभूम करती है? करती है। क्या गुमला करती है? नहीं करती है। इसका सही आंसर क्या होगा? गुमला होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? गुमला। तो हम लोग इस प्रकार से आज का जो क्लास देखने का प्रयास किए, झारखंड की भौगोलिक परिचय को बहुत ही बेहतरीन समझ, उम्मीद करता हूं कि समझे होंगे आप।